करावे भंजन सोई, उमा राम गत लखै न कोई। जय महाकाल, जय मां फगुनी। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के परम पावनी सरयू महानदी के तट पर। और आपको बता दें कि इस तट पर आज बड़ी ही संख्या में लोग स्नान करने आए हैं। महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज निर्जला एकादशी का दिन है। आज के दिन लोग स्नान, दान, पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर के और इधर तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि संत कबीर नगर जिला कहीं किसी धर्मस्थल में कम नहीं है और आपको प्रत्येक धर्मस्थलों का दर्शन जरूर कराएंगे। उसी क्रम में आज पहला दिन है और आज हम पहुँचे हैं बिड़हर घाट पे। बिड़हर घाट की महात्मा बता दें आपको कि आज के दिन में पर्यटक स्थल के रूप में यह और धर्म स्थल के रूप में पूरी तरह से विकसित हो रहा है। सरकार द्वारा भी योजनाएं लाई जा रही हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। और ये बिड़हर घाट, यहाँ हर मंदिर के बारे में और हर देवता के स्थान के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये होते हैं भूलोटन बाबा, अभी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके द्वारा यह एक धाम बसाया गया और इस धाम पे महाकाल के साथ साथ तमाम देवी देवताओं के मंदिर बनवाए गए। इनके दर्शन आपको कराएंगे। और ये जो महाकाल का मंदिर है, सर्वप्रथम हम यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ और जिसके लिए यहाँ भूलोटन बाबा जाने जाते हैं, उस मंदिर का दर्शन कराएंगे और दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है और जिसकी लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह लोग आकर के मत्था टेक रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। अपने अपने विधि के अनुसार, अपने अपने महात्म्य के अनुसार लोग मान भी रहे हैं। और देखिए ये शंकर जी का जो है ज्योतिर्लिंग है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा करीब से दिखाएं ज्योतिर्लिंग को। और ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। और इसके बाद आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जैसे ही आप पूरब निकलेंगे तो यहाँ ये नंदी, प्रभु नंदी का जो है मूर्ति स्थापित है। और इनके इधर देखेंगे तो गणेश जी और उधर देखेंगे तो ब्रह्मा जी की मूर्ति है, जहाँ लोग पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में धुआं ज़्यादा ना हो, लोग पूजा करने आते हैं। तो इसके लिए जस्ट सामने यहाँ पर एक बना हुआ है जहाँ आप धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि लोग किस तरह से धूप अगरबत्ती जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर गणेश जी, जो गणेश जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश जी हैं। और गणेश जी की भी लोग पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और अपना गणेश जी को महात्म्य देते हुए गणेश जी की पूजा करते हैं। और यहाँ से अपने मन वांछित वरदान को पा करके लोग आगे बढ़ते हैं। और आते हैं आपको इनके थोड़ा सा उत्तर आते हैं तो यहाँ पर मूर्ति है, जैसा दिखाए हम आपको कि ये इधर महाकाल, तो इधर माँ दुर्गा पार्वती, ये पार्वती जी की मूर्ति है। और यहाँ पर भी लोग जो है पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको हम दर्शन कराते हैं कि आज बिड़हर घाट पर किन किन मूर्तियों की स्थापना हुई। और इतना महान कार्य, एक ऐसे बाबा जिनका कुछ भी न कहा जाए तो ये साधारण घर से निकल करके और अपने तपोबल से, यह बाबा भूलोटन दास की तपोभूमि भी कहते हैं इसको। और यहाँ आते हैं, एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। लोग इनकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आते हैं इधर, दिखाते हैं दूसरी तरफ,
इनके जस्ट सामने, हनुमान जी के जस्ट सामने, या ये कहिए कि भगवान नारायण के जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो हम दिखाएंगे, ये नारायण है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। लोग बिड़हर घाट को जिस तरह से यह पर्यटक स्थल के रूप में और धर्म स्थल के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से लोग इसकी महात्म को ध्यान में रखते हुए लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरयू नदी के तट पर इतना बड़ा मंदिर संत कबीर नगर में होना, हम भले ही दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में पूजा पाठ करने के लिए जाते हों, लेकिन संत कबीर नगर की धरती एक संत की धरती है और यह किसी मामले में कहीं से कम नहीं है। इधर दिखाते हैं हम आपको, ये माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है और जिन्हें कहा जाए तो अब माँ के बारे में कुछ कहना तो उचित नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि माँ होती है, सभी कष्टों को हरती है और सभी के सभी पापों को दूर करने वाली माँ, ये दुर्गा जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि यदि देखा जाए तो जिधर से सूर्य निकलते हैं उधर ही, यानी बिड़हर घाट का जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट पूरब कोने पर ये महाकाल का जो है प्रतिमा है। हम वहाँ भी ले चलते हैं आपको। तो ये महाकाल का जो है प्रतिमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रतिमा है, कितने आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। लगभग ये प्रतिमा देखा जाए तो 20 फीट से ऊपर ही होगी। फिलहाल हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ प्रतिमा की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ जो भगवान भोलेनाथ का स्थापना हुआ, भगवान भोलेनाथ के मंदिर को बनाया गया, इनके महात्म्य को बढ़ाने के लिए। और आपको बता दें गुफा का निर्माण होता है और गुफा में भी घुसेंगे हम लोग। तो गुफा में घुसते हैं, ये शेर का मुंह देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे आप कि ये शेर का मुंह है, बना हुआ है। और यहाँ से हम घुसते हैं तो ये एक अद्भुत नज़ारा है जहाँ पर, और दिखाएंगे कि यहाँ माँ काली और माँ पार्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे तो लोग इस गुफा में भी आते हैं और माँ काली और माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। और यहाँ से हम ले चलते हैं आपको इस गुफा से बाहर, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जाना संभव नहीं है। अभी पूजा पाठ चल रहे हैं इनके। फिलहाल हम आगे भी ले चलते हैं, इसी गुफा से फिर हमको बाहर निकलना पड़ेगा और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एक पर्यटक स्थल के रूप में यह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में बिड़हर घाट की महत्ता और भी बढ़ जाएगी। लोग यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना जिस तरह से लगा हुआ है, उस तरह से लोग एक पूजा पाठ में अपना मन लगाते हुए यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से आते रहते हैं। और इधर माँ सरयू नदी आपको यहाँ से दिखाएंगे। नज़ारा ये है कि इधर माँ सरयू नदी का तट और इधर ये मंदिर में ये गुफा भी है, इधर से भी बनी हुई है। ये आर पार गुफा, जैसे वैसे दिखाए थे तो आर पार गुफा है, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। हाँ, एक उचित समय पर खुलता होगा ये। फिलहाल हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि यह एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के बाद यज्ञ का काम करते हैं, यहाँ पर हवन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये बना हुआ है जहाँ पर आहुति दी जाती है और जगह जगह स्थान बने हुए हैं और जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के बाद हवन कर सकते हैं। इसलिए ये मंडप बनवाया गया है और ये 2013 में निर्माण कराया गया इस मंडप का। फिलहाल बरसात के समय में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन्हें तरह तरह की परेशानियाँ होती थी। बरसात होता था, भीग जाते थे, उनकी लकड़ियाँ भीग जाती थी, या तेज़ धूप में
जैसा कि इस वर्ष गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती हुई धूप में रहना कितना मुश्किल हो रहा है। अभी समय लगभग 9 नहीं बजे होंगे, लेकिन इतनी चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा होकर के बातें करना कितना मुश्किल लग रहा है आपको। तो उसी तरह से हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक इसे कह सकते हैं आप धर्मशाले का निर्माण हुआ। हालांकि इसमें जो है कटरैन लगा हुआ है, देख सकते हैं कि कमरा टाइप है, और लोग यहाँ पर पूजा पाठ कड़ाही भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कथा वार्ता पूजा पाठ के लिए ये बनवाया गया, और जिसमें लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ और कड़ाही चढ़ाने में शांति ढंग से सफल हो जाते हैं। और ये भी बनवाया गया है, यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं। और ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ दुर्गा जी के मंदिर के जस्ट सामने एक धर्मशाले का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह धर्मशाला है और बहुत बड़े एरिया में बनवाया गया है। यहाँ पर एक साथ लगभग 50 लोग कथा वार्ता पूजा सुन सकते हैं। और इस के बाद एक रैन बसेरे का भी निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये रामलीला मंच है, जहाँ पर जो है बाबा भूलोटन दास, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि बाबा भूलोटन दास का ही यह तपोभूमि है, जिनके तप के बल पे आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतनी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। और यदि क्षेत्रीय तौर पर देखा जाए तो रामबाग घाट कहीं कम नहीं है, वहाँ लोगों की श्रद्धाएं ज़्यादा हुआ करती थी, लोग ज़्यादा भीड़ आज भी वहाँ होती है। फिर भी जिस तरह से ये बाबा भूलोटन दास की तपोभूमि आगे की तरफ बढ़ रही है, एक धर्म स्थल, दूसरी तरफ पर्यटक स्थल, लोगों का आना, लोगों का विश्वास, श्रद्धा जिस तरह से बढ़ रहा है, और सुविधाएं भी हैं। हमने आपको बताया तो आपको दिखा रहे हैं कि ये रामलीला मंच है, यहाँ पर रामलीला भी होता है और यज्ञ भी होते हैं। हर साल श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और कुछ भाई साहब लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? गुलाब चंद। कहाँ घर है? चपरा पूर्वी। चपरा पूर्वी। ये कब से यहाँ का विकास हुआ? अरे मान के चलिए 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हाँ। इसका श्रेय जो विकास हुआ, जो यहाँ मंदिर बनवाए गए, ये सब किसके भी जाता है? बाबा पे से जाता है, भूलोटन बाबा पे से जाता है इसका। भूलोटन बाबा। हाँ। उन्हीं की तपोभूमि है। हाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में हम और क्या कहेंगे, मतलब बाबा के उपवा से सब काम यहाँ हो रहा है। हाँ। कोई पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है? पौराणिक तो कोई कथा नहीं है, बाबा का ही जो है श्रेय इसमें सबसे काफी। क्या नाम पड़ेगा आपको? श्री सत्यप्रकाश दुबे, महिमा। कहाँ घर है? यही अम्बेडकर नगर रहने वाले हैं। अच्छा। जो मॉडर्न में बाजार पड़ती है, बगल में एक महिमापुर ग्राम है। तो यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे आगमन हुआ? ये सब बाबा का आशीर्वाद से हम आ रहे हैं। और तब से हम 2013 से यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, पूजा पाठ यहाँ पर रामलीला होता है, कथा और रामायण, हर कीर्तन सब कुछ होता है। हाँ। और भगवान सत्यनारायण भगवान कथा होती है, त्रिपिंडी होती है, मतलब बहुत कुछ काम शुभ धर्म का यहाँ होता है, होता रहता है। हाँ बराबर। हम लोग प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर, भगवान की सेवा में, जनता की सेवा करते हैं। और भी आगे नहीं चलते हैं, दिखाते दिखाते आपको एक बैनर दिखाएं, जहाँ पर देख सकते हैं कि जो अयोध्या में रामलला का मंदिर बना हो, जो रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, वो यही मूर्ति है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी भी फोटो लगी हुई है। किस तरह से भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तो ले चलते हैं भगवान राम के मंदिर की तरफ। ये ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम, माँ सीता और जानकी हनुमान जी के साथ विराजमान है। ये भगवान की चरण पादुका है, और जिसका नमन भी करते हैं। और यहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए भगवान राम की प्रतिमा
कितनी मनोहर है, कितनी देख करके ही इच्छा जागृत हो जाती है कि भगवान हमारे सन्मुख हैं, हम उनके चरणों में अपना शीश झुकाएं और उनसे मनवांछित वरदान भी मांगे। यहाँ की पूजा अर्चना किस तरह से होती है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको हम बता दें, ये जो आप धुन सुन रहे हैं, सीताराम सीताराम, यह धुन हम आपको बता दें कि निरंतर 24 आवर्स यहाँ चलती रहती है। राम राम की धुन से यह हमेशा गुंजायमान रहता है मंदिर। और भगवान राम की प्रतिमा के जिस सामने हम आपको दिखाएंगे कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन हनुमान जी की 75 फीट ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसे देखने के लिए लोग आएंगे ही। साथ में मैंने आपको कई बार कहा कि यह धर्म स्थल और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया कि ये हनुमान जी की प्रतिमा है जो लगभग 75 फुट ऊंची है, और आप देख सकते हैं कि साधारण देख पाना मुश्किल लग रहा है। तो ये बिड़हर घाट के महात्म्य के बारे में हम आपको बताने आए थे, और आपको दिखाएं कि चारों तरफ धर्मशाला बना हुआ है, क्वार्टर टाइप है। जो लोग आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, यदि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा हो जाए तो बाबा के इतने बड़े काम को असफलता हासिल होगी। इसलिए बाबा ने बड़े ही सूझबूझ के साथ इस तपोभूमि का अपने इस तपोभूमि का निर्माण कराया। और अब तक आप देख रहे थे बिड़हर घाट के महात्म, और अब हम आपको सबसे चौंका देने वाली बात कहेंगे कि उस महापुरुष के दर्शन कराते हैं जिनकी ये तपोभूमि है, जो आज एक कोने में बैठे उतने ही स्थान में अपनी माला डुला रहे हैं। ऐसे महात्मा की, ऐसे महापुरुष का हम दर्शन कराना चाहते हैं आपको, और मैं चाहता हूं कि आप दर्शन करें बाबा भूलोचन दास जी का। ये हैं बाबा भूलोचन दास जी, जिनकी महिमा कहा न जाए, और इतने बड़े देखा जाए तो एक साम्राज्य स्थापित हुआ है। बिड़हर घाट के वीरान जगह आज तपोभूमि के रूप में विकसित हो रहे हैं। बिड़हर घाट, जहां शमशान घाट के अलावा कुछ नहीं होता था, लोग नहाने के लिए रामबाग घाट की तरफ जाते थे, और यहाँ स्नान करना भी लोग अधिक उचित नहीं समझते थे। लेकिन बाबा भूलोचन दास की ये तपोभूमि है, जहाँ आज देख सकते हैं कि इतनी भीड़ तो 24 घंटा रहती है। आप जब भी आएंगे तो लगभग 800, 1000, 1500 श्रद्धालु वहाँ पा जाएंगे कि पूजा पाठ करते हुए। बाबा प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दे दीजिए, लोग जरूर प्रणाम करेंगे आपको देख करके, आशीर्वाद दे दीजिए। हमारे तरफ सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। परजू माँ भगवान हनुमान जी महाराज हमेशा चरणों में भक्ति प्रदान करें और सभी का मंगलमय हो। बाबा, कब से आप इसका निर्माण करवाना शुरू किए? 2010 से। 2010 से 14 साल में इतना बड़ा? हाँ, 2010 वहाँ लिखा हुआ है, 2010 से हुआ है। तो बाबा, मुझे कहना नहीं चाहिए, जिस परिवार से आप आते हैं, क्या कोई धनाढ़ परिवार रहा? कहाँ से? जिस परिवार की आप? नहीं, बहुत छोटे परिवार। कोई मतलब नहीं, एक मिनट, हम जो बहुत छोटे परिवार से हैं। बहुत छोटे परिवार। तो ये तपोभूमि स्थापित करना आपके ही तपस्या का महात्मा है? सब भगवान भोलेनाथ, माँ फरजू जी कृपा, हनुमान जी महाराज कृपा है, और सब जनता का सहयोग है जो हो रहा है। करें करावें भंजन सोई, उमा राम गत लखै न कोई। परमात्मा की गति कोई लख नहीं सकता है, जो कराते हैं वही कराते हैं। सुनो भरत भाभी प्रबल, मिलह कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जश अवजस विधियात। जिसके हाथ में जश है वो जश होगा, जिसके हाथ में अवजस लिखा अवजस होगा। ऐसा परमात्मा कृपा है। आप थोड़े में ही समझ गए होंगे कि बाबा कितने उदार भाव के हैं, और बाबा ने एक शब्द में कह दिया कि मेरा किया हुआ कुछ नहीं है, सब भगवान का किया धरा है, हम तो माध्यम मात्र हैं। फिलहाल हम आपको और भी जहाँ कुछ खोज के लाएंगे कि जितनी महात्म्य यहाँ से मिल सके, जितनी जानकारियाँ आपको मिल सके उतनी हम देंगे। ये बिड़हर घाट को आपको दिखाने का
बावनी एकादशी है। बावनी एकादशी। ये आज के दिन भगवान बामन भगवान का अवतार हुआ था, इसलिए बावनी एकादशी मनाया जाता है। इस एकादशी में भगवान बामन भगवान जो है राजा बलि को छलने गए, धरती का कल्याण करने के लिए, संत महात्माओं का उद्धार करने के लिए, राष्ट्रों का संहार करने के लिए आज के दिन भगवान बामन भगवान का प्राण हुआ, जन्म हुआ। इसलिए आज का दिन मंगलमय है। सभी जनता जनार्दन को हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से मंगलमय कामना, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। जय महाकाल, जय मां फर्जी।